नरेंद्र पांडे का नमस्कार। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भाजपा सांसदों के बीच में हुई झड़प ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस घटना में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी ने संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह का माहौल और गर्म कर दिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार भाजपा सांसद शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के हस्तक्षेप ने स्थिति को उग्र बना दिया। हमारे प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत, एक उड़ीसा से एक उत्तर प्रदेश से, दोनों सांसदों को गंभीर चोटें लगी है। बाकी कुछ और भी जिनको धक्का मुक्की हुई है, ऐसे 4-5 सांसद हैं जिन्होंने अलग अलग आकर के शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, ये जो मकर द्वार है, ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के आने जाने का एक स्थान है। ये जब से सत्र चला तब से वो आंदोलन कर रहे हैं, प्ले कार्ड लेकर के भी आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सांसदों को आने से रोक रहे हैं। तो आज पहली बार एनडीए और बीजेपी और एनडीए के साथियों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, तो उनको लगा कि ये तो हमारी जागीर है। ऐसा थोड़ी होता है, सभी सांसदों को, अगर तुम कर रहे हो तो प्रदर्शन, वैसे वो प्रदर्शन की जगह नहीं है, लेकिन तुम कर रहे हो तो फिर हमारे भी सांसदों ने आज वहां किया। तो वो तो जैसे देखें कि भी एकदम शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आए, चीरते हुए भीड़ को, जबकि रास्ता था आने जाने का। तो उनको ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना, वो एलओपी है, जिम्मेदारी भी समझे। और फिर जब लग गई, प्रताप चंद्र सारंगी जी और निशिकांत दुबे जी ने कहा भी इनके लग गई चोट, आगे आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उनको देखने भी नहीं गए, मानवता भी नहीं है। तो ऐसा कोई मकरदार उनकी जागीर है क्या? जैसे देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में जो बहस हुई, उसमें कांग्रेस की पोल खुल गई कि बाबा साहब का अपमान किया कांग्रेस ने। तो उसको, इशू को डाइवर्ट करने के लिए सारे ये जो 10 सेकंड का अमित शाह जी का वीडियो दिखा करके सारा नाटक कर रहे हैं। ये कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ व्यवहार कैसा किया, बोल तो वही रहे थे ना अमित शाह जी। पहले क्या बोल रहे थे उस वीडियो से, बाद में क्या बोले, ये नहीं देखोगे, टोटलिटी में नहीं देखोगे उसको, विषय को। तो ये क्या है कि ये भ्रम फैलाने का प्रयास अभी से ही नहीं कर रहे हैं बाबा साहब को लेकर के, ये 1952 से कर रहे हैं। उधर नागालैंड से आने वाली सांसद एस फांगनान कोन्याक ने राहुल गांधी पर दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया, जिससे इस मामले ने और अधिक तूल पकड़ लिया। प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके, आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते, साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था, वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है, बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था, आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना, वो अच्छा नहीं लगा आज। वहीं राहुल गांधी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रताप सारंगी को सिर में गहरी चोट आई है और उनका काफी ज्यादा खून बहा है। वहीं मुकेश राजपूत को भी विशेष देखभाल की जरूरत है, ऐसा बताया गया है। अन्य 4-5 सांसदों को भी चोट लगने की शिकायतें मिली है, जिससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब प्रमुख बात यहाँ पे यह है कि यह घटना न केवल व्यक्तिगत आचरण पे सवाल खड़े करती है, बल्कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और संसदीय मर्यादा को लेकर के भी चिंताएं बढ़ाती है। दोनों पक्षों को इस मामले में संयम और जिम्मेदारी का प्रदर्शन करना चाहिए। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, रायपुर की, जहां नगर निगम में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो गई और इसके बाद रायपुर नगर निगम के चुनाव में काफी कुछ समीकरण बदलने की संभावनाएं दिख रही हैं। रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। इसमें से 23 वार्ड ओबीसी, 9 वार्ड एससी, 3 वार्ड एसटी के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। पहले मेयर का वार्ड सामान्य वर्ग में आता था, अब वो महिला के लिए आरक्षित हो गया है।
जिससे कई वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक समीकरण अब बिगड़ गए हैं। ऐसे ही कुछ वार्ड और हैं। आरक्षण की विस्तृत सूची आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है, जिसमें से ओबीसी के 23 वार्ड हैं, जिनमें से 8 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब के 3 वार्ड हैं, जिनमें 1 महिला के लिए आरक्षित है। सामान्य वर्ग के लिए 35 वार्ड हैं, जिनमें से 11 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। प्रमुख चर्चित जो वार्ड हैं उसमें से मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड है, जो सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यह वार्ड वर्तमान में जो महापौर है उनका वार्ड है। डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जहां से वर्तमान नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष आती हैं। ब्राह्मण पारा वार्ड, कंकाली पारा वार्ड अब ओबीसी के लिए आरक्षित हो गया है। वही सुंदरलाल शर्मा वार्ड सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जहां से लंबे समय से पार्षद है मृत्युंजय दुबे। इसी तरह पंडित दीनदयाल वार्ड ओबीसी के लिए अब आरक्षित कर दिया गया है। आरक्षण प्रक्रिया ने कई दिग्गज नेताओं की स्थिति को कमजोर भी कर दिया। आगामी चुनाव में इन बदलावों का व्यापक असर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आज की खबर का अगर विश्लेषण करें तो संसद और नगर निगम से जुड़े ये दोनों घटनाक्रम भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सुधार और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित कर रहे हैं। संसद में शिष्टाचार और मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता है, वहीं नगर निगम की आरक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की। दोनों ही मामलों में संयम और विवेक ही देश के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य को बेहतर बना सकता है। आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, और हाँ, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।